प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हम जीवन के अंदर कहीं भी चले जाएं, इस संसार के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमें वहां का एक कानून जरूर फॉलो करना होता है। हम हिंदुस्तान में होंगे तो हिंदुस्तान का कानून फॉलो करेंगे। यदि हम अमेरिका में होंगे तो हमें अमेरिका का कानून फॉलो करना होता है। यानी कि किसी भी जगह की सभ्यता संस्कृति को पनपने के लिए, उसे सही तरीके से संभालने के लिए, शासन व्यवस्था के लिए और सभी लोगों का हित सही रहे, सभी के हितों की सुरक्षा हो, उसके लिए उस क्षेत्र में कुछ कानून जरूर बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति उस कानून की पालना करता है उसको उस देश की सरकार के द्वारा संरक्षण भी मिलता है, और जो उस कानून की अवहेलना करता है वहां की सरकार के द्वारा उसे दंड भी दिया जाता है। दर्शकों, ये बात तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो धरती है, जो इतना बड़ा भूभाग है, हमारा ये जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, इसका भी कोई ना कोई कानून तो जरूर होगा। ये भी अपनी गति से कार्य कर रहे हैं। लाखों करोड़ों साल से ये एक ही तरीके से अपने कार्य को संचालित करते आ रहे हैं, तो क्या इनका कोई कानून नहीं होगा? क्या ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा कानून है जो हमें इस संसार के अंदर कैसे रहा जाए, कैसे सभ्यता को संभाल के रखा जाए, इसके संदर्भ में कोई दिशा निर्देश देते हो? तो दर्शकों, यहां पर एक चीज को समझना रहेगा कि बिल्कुल ये सही बात है कि इस संसार का भी एक नियम, एक कानून, एक कायदा है, और वो है हमारे वेद। यानी वेदों की रचना उस समय पर की गई जब इस संसार के अंदर इस सृष्टि की रचना की गई। ऐसे में इस सृष्टि की रचना के साथ ही कुछ नियम कायदे ऐसे बने जो हमें हर वक्त फॉलो करने भी चाहिए। यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो प्रकृति का साथ हमें मिलता है, और यदि हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो प्रकृति का एक विकराल रूप भी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए दर्शकों, मैं आज आप लोगों के सामने ये बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है जब हमें वेदों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। यानी कि वेदों की शिक्षा का अध्ययन, पठन पाठन और उसका प्रचार प्रसार अब पूरे विश्व में होना ही चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही वो ज्ञान है जो इस पूरे विश्व को संरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है और उन्नति के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। क्योंकि दो तरह की बातें होती हैं दर्शकों, एक वो जो बाहरी विकास की बात करता है और एक वो जो आंतरिक विकास की बात करता है। बाहरी विकास की एक सीमा होती है, उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और उसकी एक एक्सपायरी भी होती है। लेकिन भीतर के विकास की ना तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और ना ही कोई उसकी एक्सपायरी होती है, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर भी होती है। यही कारण है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी होते हैं, और यही वजह है कि हिंदू संस्कृति आज भी लाखों वर्षों के बाद भी उतनी ही फल फूल रही है जितनी वो वैदिक काल में थी। ऐसे में इस महान संस्कृति के, इस महान ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को अब जन जन तक पहुंचाना अनिवार्य है। तभी हम आने वाली भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित, संरक्षित और एक सभ्य समाज दे पाएंगे। और ये आज की परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो ये अवश्यंभावी भी है। इसीलिए हम सबको मिलकर के एक प्रयास करना है कि वेदों की संस्कृति को, वेदों के ज्ञान को और इसकी महत्वता को जन जन तक पहुंचाना है। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले स्वयं से करें, यानी कि घर में वेदों का पठन पाठन शुरू करें। चाहे वो फिर किसी भी भाषा में हम करें, चाहे वेदों की मूल भाषा हो या फिर उसका हिंदी में अनुवाद हो या फिर इंग्लिश में उसका अनुवाद हो या फिर उर्दू के अंदर यदि उसका कोई अनुवाद हो तो हम वो पढ़ें। लेकिन हमें पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर वेदों की शिक्षा ही इस संसार को एक नया रूप दे सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में
आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।